Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the next topic of P block element plus 2 chemistry and the name of topic is formation of hydride. स्टूडेंट ये हाइड्राइड जो है सब टॉपिक है आपका। जो हमारा टॉपिक चला हुआ था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन। जो हेलोजन फैमिली हमने स्टार्ट कर रखी है उसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे और लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पूरा कंप्लीटली फुली जो है वो डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। जब आपके हेलोजन जो है वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। बस उसी से रिलेटेड हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सारी जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट चलते हैं। सबसे पहले हम अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको रिमेम्बर कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख रही हूं स्टूडेंट किस तरह से हमने याद किए थे। फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से हमने इनको याद कर रखा था स्टूडेंट। ठीक है, अब इनकी अगर बात करते हैं हेलोजन की रिएक्शन विद रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन। ठीक है, इन हेलोजन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये जो हेलोजन है एक्स, इनको हम एक्स से डिनोट कर देते हैं स्टूडेंट, कैपिटल एक्स से। जब ये हाइड्रोजन एच के साथ मिलते हैं तो ये एच एक्स यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जब आपका एफ जो है फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तब ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, एच एफ की। एच एफ मीन्स हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और स्टूडेंट इसको हम छोड़ते होते हैं, आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट है रेडियन के कारण इसको छोड़ देते हैं, इन चार की प्रॉपर्टीज करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ मिलेगा देन HCl विल मेक, एंड व्हाट इज द HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और सेम एज टी स्टूडेंट हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा, H प्लस Br इज गोज टू HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एंड द लास्ट वन इज H प्लस I इज गोज टू HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो स्टूडेंट ये तो आपको पता लग गया कि फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या बनाते हैं, आपके हाइड्रोजन के हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड बनाते हैं, हेलोजन हाइड्राइड। ठीक है, तो अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हेलोजन जो है वो डायरेक्टली कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन के साथ और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, दे directly combine with hydrogen and form hydride। ठीक है, हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। थोड़ा इधर कर दूं, ये लो स्टूडेंट। ठीक है, तो हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद देखो स्टूडेंट जो आपके ये हैं, ये इनको डायरेक्टली हम हाइड्राइड नहीं कह सकते, इनको हम हैलाइड्स भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हैलाइड्स। ठीक है, क्योंकि जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा ही, तो दैट इज वाई हम इनको हाइलाइट्स बोल देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने आज जो है डिस्कस करनी है इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइड्रोजन हैलाइड की। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, इनको हम हाइड्राइड नहीं बोलेंगे स्टूडेंट। हाइड्राइड क्यों नहीं बोलेंगे, हाइड्राइड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मोर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हेलोजन हाइड्रोजन की बजाय, इसलिए हमको हाइड्राइड नहीं बोलते। हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। अब पेपर में किसी ने पूछ लिया कि व्हाट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस, किसी ने बोल दिया ये हाइड्राइड बन गया, इट इज अ हाइड्राइड ऑफ फ्लोरीन, तो वो रॉन्ग है। व्हाई, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस विल बी नोन एज द हाइड्रोजन फ्लोराइड, नॉट फ्लोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक चीज जो है ये अच्छे से डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हाइड्रोजन हाइड्राइड की, हैलाइड की। देन स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना हाइड्रोजन हैलाइड की। तो देखो स्टूडेंट जो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, घुलनशीलता। ठीक है, तो किसकी, हाइड्रोजन हैलाइड की हम सोल्युबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
तो देखो स्टूडेंट सोल्यूबिलिटी जो हाइड्रोजन हैलाइड्स की होगी वो देखो मोस्टली जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। ऑल हैलोजेंस आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। वाटर में सोल्यूबल होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होकर क्या बनाते हैं, एंड दे फॉर्म हाइड्रोहैलाइड एसिड, हाइड्रोहेलिक एसिड बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो अगर आपका H है फ्लोरीन के साथ मिलता है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वस की फॉर्म में, या कह सकते हैं हम एक्वस की फॉर्म में, तो ये आपका HF बनाता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड बनाया इसने, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सेम एज इट इज, आपने इसको तो कम सुना होगा, इसको तो जरूर सुना होगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो आपने पक्का सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखो ये फॉर्मेशन किसके करते हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम इसकी स्टूडेंट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट HF को छोड़कर, HF जो है आपका एक्सेप्शन केस है, ठीक है, HF को छोड़ दो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हैलाइड्स हैं, किसको छोड़ के बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड को छोड़कर जितने भी आपके अदर हैलाइड्स हैं वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर गैस हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये क्या है, गैस है। कारण क्या है स्टूडेंट, कारण है जो हैलोजन का साइज है ना नीचे जाते हुए इंक्रीज होता है, ड्यू टू साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज होता है। इसलिए स्टूडेंट जो आपकी HX बॉन्ड लेंथ होती है वो भी क्या होती है, HX बॉन्ड लेंथ, जो आपकी HX बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होती है। तो इनका अगर हम ऑर्डर लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, ठीक है। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिख देती हूं मैं यहां पर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का स्टूडेंट ये ऑर्डर होगा, लेकिन यहां पर मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, HF HCl HBr HI, दैट इज वाई ये ऑर्डर कैसा हुआ स्टूडेंट, डिक्रीज ऑर्डर हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसको, ठीक है। ये ऑर्डर कैसा हुआ स्टूडेंट, आपका डिक्रीज ऑर्डर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट थर्मल स्टेबिलिटी की, तो उस केस में स्टूडेंट जो आपका इसका ऑर्डर होगा वो भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। थर्मल स्टेबल कौन हो गया स्टूडेंट, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर जो है साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में तो हमने इतना पढ़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करी हमने, तो जो आपके HF है HCl HBr है, ये जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये नीचे नीचे जाते हुए क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीज होती जाएगी डाउन द ग्रुप। कारण है स्टूडेंट साइज ऑफ हैलोजन, इनका कारण भी क्या है, साइज ऑफ हैलोजन। तो सेम रीजन है दोनों का फिजिकल स्टेट में कि ये गैस है इसको छोड़कर, ठीक है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो थर्ड आपका पॉइंट था इसके अंदर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। फोर्थ पॉइंट आपका थर्मल स्टेबिलिटी था, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका कारण क्या है, ये डिक्रीज क्यों होता है, ये डिक्रीज क्यों होता है, तो उसका कारण यहां लिख देते हैं, ड्यू टू साइज इंक्रीज, ठीक है, ड्यू टू साइज इंक्रीज। अब मैंने थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में आपको पहले बहुत बार बता चुकी हूँ। फ्लोरीन आपका छोटा सा स्टूडेंट, छोटी चीज को तोड़ने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए हाइड्रोफ्लोरिन जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल होगा। उसके बाद आगे गए साइज थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा चीज को तोड़ने में एनर्जी भी कम लगेगी और समय भी कम लगेगा। लास्ट में हम चले गए इतनी बड़ी जो HI थी, इतनी बड़ी साइज में थी, उसको तोड़ने में 1 सेकंड लगा और एनर्जी बिल्कुल कम लगी। दैट इज वाई स्टूडेंट जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो नीचे जाएंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज जो है वो बढ़ जाएगा।
आपने हमेशा से देखा होगा, आप मार्केट से जाते हो, चौक का एग्जांपल ले लो स्टूडेंट, आपकी क्लासरूम में चौक होगा, बड़े चौक को आप बड़े इजिली तोड़ देते हो, लेकिन अगर चौक बिल्कुल खत्म हो जाता है, खत्म होने के कगार पे होता है, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। सेम ऐसे ही जैसे आपकी मेडिसिन होती है, अगर बड़ी मेडिसिन होगी, बड़ी दवाई का मेडिसिन होगी, आप जो बड़ी दवाई, बड़ी गोली होगी, बड़ी टैबलेट होगी, उसको तोड़ना उतना ही आसान है जितना मुश्किल छोटी टैबलेट को तोड़ना है स्टूडेंट। तो आई होप आपको थर्मल स्टेबिलिटी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से ये 3 प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल स्टेट, 4 प्रॉपर्टी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट, आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी करते हैं। देन स्टूडेंट आगे बात करते हैं रिड्यूसिंग करैक्टर की। इनको मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर हम रिड्यूसिंग करैक्टर की बात करते हैं, तो जो आपका HI होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, ठीक है, वेरी 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 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, वेरी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कारण ऑर्गेनिक रिएक्शंस के साथ साथ, ठीक है, इसका कारण अभी पढ़ते हैं। जिनका रिड्यूसिंग करैक्टर होता है ना, वो नीचे जाते जाते इंक्रीज होता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज। कारण क्या है स्टूडेंट? कारण है, यहां लिख देती हूं, ड्यू टू HX बॉन्ड लेंथ। जो HX जो बॉन्ड लेंथ है आपकी, वो इंक्रीज होती है। अभी प्रूफ करके दिखाती हूँ कैसे इंक्रीज होती है। और जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो आपकी डिक्रीज होती है स्टूडेंट। क्या होती है? वो डिक्रीज होती है, ठीक है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन है आपके, ठीक है, हाइड्रोजन वो है ज्यादा मोर स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे इस केस में। देखो अगर हम बात करते हैं HX में से HF की बात कर लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर छोटा सा बॉन्ड है, ठीक है स्टूडेंट, और बॉन्ड लेंथ जो है वो भी आपकी क्या है? कम है। फ्लोरीन HF की बॉन्ड लेंथ क्या है स्टूडेंट? लेस है, लेस बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये ज्यादा है, मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन अगर हम नीचे गए, HCl की तरफ गए, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये बॉन्ड भी कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर बात करते हैं HBr की, हाइड्रोजन तो उतना ही रहेगा, ब्रोमीन बढ़ जाएगा, तो इसका जो लेंथ है यहाँ से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आगे आगे जाते जाते हैं बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो HX की बॉन्ड लेंथ है ना, वो कम है, इसलिए इसकी जो आपकी रिड्यूसिंग करैक्टर है वो भी क्या होगा? कम। तो रिड्यूसिंग करैक्टर जो होगा आपका, जिसका ऑर्डर ये होगा, आप इसको नोट कर लो, ये आपका रिड्यूसिंग करैक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीज रिड्यूसिंग करैक्टर। तो रिड्यूसिंग करैक्टर जो होता है स्टूडेंट आपका इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। कारण ये है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, HX की बॉन्ड लेंथ। HF में थोड़ी होगी बॉन्ड लेंथ, इसमें ज्यादा, इसमें और ज्यादा, सबसे ज्यादा HI में, इसलिए सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग करैक्टर HI देता है, ठीक है। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर जो है वो यही रहेगा, लॉजिक जो है यही रहने वाला है। उसके बाद स्टूडेंट यहीं पर मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की भी बात कर देती हूँ। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, उसका कारण भी सेम है, ठीक है, सेम रीजन होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, यहां पर सेम रीजन फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट। कारण क्या है? HX बॉन्ड लेंथ, ठीक है, सेम कारण है स्टूडेंट ये। तो देखो स्टूडेंट, जो आपका रिड्यूसिंग करैक्टर है और एसिडिक स्ट्रेंथ है वो दोनों सेम है आपकी, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे बॉन्ड लेंथ जो है वो आपकी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। दैट इज वाई जो ये आपके ये भी इंक्रीज करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। एंड नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, उससे पहले इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Then student see here the melting point and boiling point of halogen। जो आपका HF होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट हाई होता है। कारण होता है इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट जो हाइड्रोफ्लोरिन होता है आपका, जो HF होता है, इसके अंदर जो इंटर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वो प्रेजेंस होती है, इसलिए इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से।
अदरवाइज हम ट्रेंड देखें तो ये इंक्रीज होता है HCl से HI तक, HF को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद HCl से HI तक ये जाते नीचे जाते हुए इंक्रीज होता है। उसका कारण है जो मोलिकुलर साइज है वो बढ़ता है। अगर साइज बढ़ता है तो सरफेस एरिया बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इसलिए जो मैग्नीट्यूड होता है वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का वो भी इंक्रीज होता है। दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। तो ये स्टूडेंट आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो आज हमने जो आपकी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड था वो हमने कर लिया है और अगला टॉपिक हमारा रहेगा रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट अगला वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।